वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी लोअर पीसीएस, एससीआर, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ताल झील को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह है सुरहा ताल, जिसे आधिकारिक तौर पर जो इसका नाम है वह है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। यह जो है भारत का 100वां रामसर स्थल बना है और इस तरह भारत जो है रामसर स्थलों की संख्या के मामले में जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर है और एशिया में जो है सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। और यह भारत का 100वां रामसर स्थल है सुरहा ताल और यूपी का 13वां रामसर स्थल है। 13वां रामसर स्थल है यूपी का और यह ताल जो है यह बलिया जिले में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का लोकार्पण किया गया है? यह दिल्ली में किया गया है। 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का जो लोकार्पण है यह दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन सही है इसका। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इस वर्ष दिल्ली में कुल कितने पेड़ लगाने का व्यापक लक्ष्य रखा गया है? तो दिल्ली सरकार ने जो है इस वर्ष 2026 में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और हर साल जो है जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हुई, केंद्र सरकार हुई, ये लोग करोड़ों पेड़ लगाते हैं, करोड़ पेड़ लगाते हैं, लेकिन धरातल पे कितने पेड़ जो है जीवित रहते हैं उसका कोई डेटा जारी ही नहीं करता है। जितना पेड़ लगाया जाता है उस हिसाब से जो है भारत जंगल हो जाता। जितना लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं हर साल, हर राज्य सरकार लगाती है, लेकिन बस फोटो खिंचाने के लिए ये लोग जो है ये अभियान चलाते हैं और उसके बाद पेड़ की क्या दशा है ये कभी देखने जाते भी नहीं है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। दिल्ली सरकार 15 लाख पेड़ लगाएगी। हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नीलकंठ मिश्रा नियुक्त हुए हैं। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इनको जो है विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और बात करें विश्व बैंक की तो विश्व बैंक को जो है 1944 में स्थापित किया गया था और उसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। ये ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के पहले मॉडर्न सीमावर्ती गांव के रूप में किसे चुना गया है? यह लद्दाख का गांव है चुमुर। लद्दाख का चुमुर गांव जो है यह VVP के अंतर्गत भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में जो है चुना गया है, जिसका नाम चुमुर है और यह लद्दाख में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। जून 2026 में वैश्विक पेमेंट कंपनी वीजा ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह शाहरुख खान नियुक्त हुए हैं। वीजा ने जो है भारत में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है शाहरुख खान को नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही है इसका। दोस्तों, अगर आप यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा
अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? यह लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं प्रसिद्ध, और यह व्यक्तिगत रूप से इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले जो है ये दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, लियोनेल मेसी। और बात करें इस अवार्ड की तो यह अवार्ड जो है पहली बार 1987 में दिया गया था। 1987 में यह अवार्ड जो प्रदान किया गया था और 2026 का जो प्रदान किया गया है यह लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो रेपो रेट जो वर्तमान में है वह 5.25 है, 5.25% रखा गया है, जो काफी टाइम से जो है स्थिर है, अपरिवर्तित है। जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आर प्रज्ञानंद बने हैं। आर प्रज्ञानंद जो है यह नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले जो है पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने हेतु नवाचार मंत्र नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह शुभारंभ जो है यह आपके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, नवाचार मंत्र। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लेनेट पुरस्कार भारत के किस राज्य के सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम APCNF को प्रदान किया गया है? तो यह जो कार्यक्रम है यह आंध्र प्रदेश राज्य का है और आंध्र प्रदेश राज्य के जो है सामुदायिक प्रतिबंधित कृषि प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को जो है फूड प्लेनेट पुरस्कार सम्मानित किया गया है वर्ष 2026 के। बी ऑप्शन इसका सही है। मात्र 15 वर्ष की आयु में कोसोवो के प्रिटिना में WTT फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? यह दिव्यांशी भौमिक बनी है। दिव्यांशी भौमिक जो है यह WTT महिला एकल का खिताब जीतने वाले जो है पहली भारतीय महिला बनी है और दिव्यांशी भौमिक जो है यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं दिव्यांशी भौमिक। हाल ही में MSME और डिजिटल विक्रेताओं को BSE SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने में सहायता हेतु किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? यह प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है यह मीशो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो इसने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में भारत को किस देश द्वारा निर्मित S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त हुआ है? तो यह रूस से प्राप्त हुआ है। रूस से प्राप्त हुआ है S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जो है अलग हुआ था आधिकारिक तौर पे। तो यह 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जनपद से किया गया है? यह रायसेन से किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जो है खेत बचाओ अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर जो है शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया गया है और यह अभियान जो है यह आपका 1 जून से शुभारंभ हुआ है और 30 जून तक चलेगा। 30 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा, खेत बचाओ अभियान। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा
म्यांमार सीमा के समीप किस राज्य के किफिरे जनपद में स्कैटेड डेवलिंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह नागालैंड में खोजी गई है। नागालैंड में जो है यह स्कैटेड डेवलिंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन दो देशों को संघर्ष संबंधित यौन हिंसा की अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और रूस को यौन हिंसा की जो ब्लैकलिस्ट है उसमें शामिल किया है, इन दोनों देशों को, इजराइल और रूस को। जून 2026 में किस अनुभवी राजनयिक को सऊदी अरब में भारत का नवीन राजदूत नियुक्त किया गया है? यह विपुल को, भारतीय राजनयिक है विपुल, जिन्हें सऊदी अरब में भारत का नया राजनयिक नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन जो है सही है इसका। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगी? तो कंचन देवी जो है यह इसकी अध्यक्षता करेंगी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन की समीक्षा करेगा। जो इसके लिए समिति बनाई गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसकी जो अध्यक्षता करेंगी वह कंचन देवी करेंगी। डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो ये अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया भारत। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा असम के मूगा रेशम के विकास हेतु किस नए मिशन का शुभारंभ किया गया है? यह मिशन स्नेह जोरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जून 2026 की फीडे रैंकिंग में विश्व में 8वां स्थान प्राप्त किया है? तो यह अर्जुन एरिगेसी ने प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य को मई 2026 में आयोजित सौर ऊर्जा माह अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पीएम सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा को प्रदान किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ और वायुसेना द्वारा उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MKI से परीक्षण की गई रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में पोप लियो 14वें द्वारा वेटिकन के संचार विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो इस पद पर नियुक्त होने वाली जो है पहली गैर धार्मिक महिला है, या मारिया मोंटसेराट अल्वाराडो हैं, जो पहली गैर धार्मिक महिला बनी है वेटिकन के संचार प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर खुलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र सभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह बांग्लादेश की है। हाल ही में किस संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत का प्रथम डिग्रेडेबल मिल्क पाउच प्रस्तुत किया गया है? तो यह मदर डेयरी ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस क्षेत्र से छिपकली की नई एक प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज की है? तो यह राजस्थान के थार महोत्सव में खोजा गया है। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? यह नई दिल्ली में किया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 100 मिलियन यूरो के निवेश कार्यक्रम के तहत अपना नया सुगंध अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? यह मुंबई में स्थापित किया है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता शुरू की गई है? यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 5 जून 2026 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? यह प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, यह जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है। 6 जून 2026 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा विकसित भारत MY भारत युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। 4 जून 2026 को 97 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए सुभाष कश्यप किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो यह भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, जिनका जो है 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जून 2026 में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? यह जो बैठक है यह मेघालय के शिलांग में की गई। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस के संपादक कौन है? इसके संपादक जो है विनोद राय है।
हाल ही में किसने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल का पदभार ग्रहण किया है? यह फ्रेडरिक्सन मेटे फ्रेडरिक्सन है, जिसने जो है तीसरे कार्यकाल के लिए अपना पदभार ग्रहण किया है डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में। 3 जून 2026 को किसने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यह डीके शिव कुमार ने शपथ ली है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।